राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निगेटिव विचार पे कि निगेटिव विचार मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं और निगेटिव विचार होते क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों जहाँ तक कि निगेटिव विचार का बात है जिसे कहते हैं कि हिंदी में नकारात्मक नकारात्मक सोच, नकारा सोच ही विचार बनते हैं। तो नकारात्मक सोच से बचा कैसे जाए, जो कि आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा भरी हुई है। नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच तो रह ही नहीं गया। आज नकारात्मक सोच से इंसान मनोरोगी भी बन जा रहा है, डिप्रेशन मनोरोगी में चला जा डिप्रेशन में चला सुसाइड कर ले जाएगा। रहा है। इसका मेन कारण यही है, नकारात्मक शुरुआती तो सोच। नकारात्मकता से ही आती है। हाँ, तो हाँ जी। नकारात्मक के बारे में जहाँ तक कि हमारा अनुभव है दोस्तों, नकारात्मक मतलब जिसे नकारा गया, गलत काम, बुरा काम, ये सब नकारात्मक सोच में आते हैं, निगेटिव निगेटिव विचार में आते हैं। तो कि जो कि गलत काम आप करना छोड़ ही दीजिए। गलत काम करना छोड़ देंगे, नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। गलत काम, बुरा आचरण, बुरा बुरा दृष्टि किसी पे, गंदी दृष्टि किसी पे, ये सब नकारात्मक में ही आते हैं। और ये अधिकतर लोगों में पाया जा रहा है। लोग कहते हैं, मालूम सबको है कि ये बुरा है, लेकिन अपने पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं कि हाँ हम ये काम नहीं करेंगे। अपने मन को अनुमति अनुमति दे देते हैं कि हाँ ये सही है, इसमें थोड़ा सुख है, थोड़ा ही कर लिया जाए, आज कर लेते हैं कल छोड़ देंगे, कल नहीं करेंगे। ये अधिकतर होता है इंसानों में हमारे हिसाब से कि नकारात्मक विचार खान पान से भी ताल्लुकात रखता है। हाँ, बहुत अपने जीवन में खान पान का बहुत कहते हैं, जैसे कि बुजुर्गों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये सही बात है। किसी जानवर को काटा जाता है खाने के लिए, तो उसका चीख पुकार दर्द तकलीफ सब कुछ कटवा के लेके जाते हैं लोग और बड़ी पसंद से चाव से खाते हैं लोग। तो ये निगेटिविटी मन के अंदर नहीं जाएगी। हाँ। निगेटिविटी है, ये पाप है महाराज। मान लीजिए वो एक तरफ से पाप ही ना हो रहा है। हाँ? एक साधारण सी चींटी है, वो भी जा रही है कहीं, तो उसको हाथ लगाएंगे तो ऐसे मुड़ जाएगी। उसको भी अपने जान का लोभ है, उसको भी उसका शरीर प्रिय है। अब देखिए, इस पे एक बहुत ही अच्छा प्रसंग हमारे गुरुदेव जी ने कहा था कि एक महात्मा थे, तो कहीं से गुजर रहे थे, तो एक नाली का कीड़ा था जो कि नाली से रेंगते रेंगते रोड पे आ गया, रोड के किनारे आ गया। तो अब वो जल्दी जल्दी भाग रहा था कि गाड़ी आ रही, कहीं गाड़ी के नीचे ना आए। हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो। अब एक महात्मा थे कि सिद्ध पुरुष थे वो उनको सारी भाषाओं का ज्ञान था और उस कीड़े की भी भाषा वो समझते थे। तो उन्होंने उस कीड़े से बात की और कहा कि आखिर में तुम मरने से इतना क्यों डर रहे हो? कीड़े का ही तो शरीर है तुम्हें मिला है, आखिर इस कीड़े से इतना प्रियता, इस कीड़े वाले शरीर से शरीर से भी इतना उसको प्रियता प्रियता क्यों है। है? हैं? जो इसका जो क्या करोगे? आखिर हाँ, मर जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें नई योनि मिल जाएगी, कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। कीड़े का जवाब सुनिए। कीड़ा बोला महात्मा जी से कि जैसे आपको ये मनुष्य का शरीर प्रिय है, वैसे हमको ये हमारे कीड़े का शरीर प्रिय है। उसी तरह आप मनुष्य से भी तो ऊंचा योनि है, देवताओं का है योनि। आपको देवता का योनि भी प्राप्त कर सकते थे, आपको ही मर जाना चाहिए मनुष्य योनि लेके। हाँ? ये भी तो हो सकता है कि मनुष्य जीवन से भी ऊंचा देवता का जीवन, अब ये सोचे कि हमको देवता की जीवन क्यों नहीं प्राप्त हुई, तो हम मनुष्य शरीर त्याग दें। तो ये कीड़े का जवाब सुनकर महात्मा जी भी भावुक हो गए। सही कर क्या रहे हैं? सकारात्मकता लाए कोई कर्म करें तब ना आपके अंदर पॉजिटिव विचार है। पॉजिटिव विचार के लिए कोई वैसा कर्म ही नहीं कर रहे हैं। आपके कर्म ही से ही सब होगा। आप चाहे नकारात्मक कर्म करें चाहे पॉजिटिव कर्म करें, पॉजिटिव कर्म मतलब अच्छे कर्म, अच्छे आचरण करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता ही रहेगी। अब बुरा कर्म करेंगे, बुरा व्यभिचार करेंगे, बुरी दृष्टि से किसी को देखेंगे, तो इससे नकारात्मकता ही फैलेगी, निगेटिविटी ही फैलेगी। निश्चित तौर और जहाँ निश्चित खड़े रहेंगे आप, निश्चित तौर। वहां तो चार लोगों में और निगेटिविटी फैला देंगे। क्योंकि आप गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर डर होगा,
आपके अंदर चिंता होगी, आपके अंदर घबराहट भी होगा, आपके अंदर तत्काल पाने की लालसा भी होगी। आप उसके लिए कोई अपराध भी करना हो तो करने के लिए तैयार रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जितनी चीजें हैं, ये आपके अंदर निगेटिविटी भी पैदा करेगी। इसके अलावा कोई वो नहीं है, निगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं देने वाली। नहीं। और एक बात और कि जैसे कि हम लोग सभी लोग प्रभु के ही अंश हैं, पूरी सृष्टि की रचना प्रभु ने किया है, और हम लोग सब बकरे में भी प्रभु है। उसको काटा जा रहा है, उसका तड़प चीख पुकार सब कुछ इतना उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये बताइए कि वो तड़प पुकार कहाँ जाएगा? प्रभु के अंश हैं, उसमें आत्मा है, उनको काट के आप खा रहे हैं, तो आपके अंदर नहीं जा रहा है, एकदम जाएगा। तो आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आएगा। तो आप अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, और उसी प्रभु का जिसने सृष्टि का रचना किया है उसका निरंतर नाम जप करेंगे और अपने कर्मों को करेंगे, तो निगेटिव विचार आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। क्योंकि गैप नहीं मिलेगा, चैन बाय चैन आप नाम जप करेंगे और अपने कर्म करेंगे, तो निगेटिव विचार घुसने की संभावना कहाँ है? और जब प्रभु को मान के कर्म करेंगे तो गलत कर्म करेंगे नहीं, तो निगेटिव विचार तो आएगा कहाँ से? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना भैया से कि प्रभु का नाम जप करिए और प्रभु का भजन करिए, खूब करिए, जम के करिए, मन से करिए, अंतरात्मा से करिए, चाहे कुभाव से करिए, कैसे भी करिए। प्रभु का नाम कैसे भी लीजिए, लेकिन लीजिए, मन जिसने से लीजिए या बिना मन के लीजिए, लेकिन लीजिए। जिसने सृष्टि की रचना की है उनका नाम जप करेंगे तो आपका कल्याण ही होगा, और निश्चित तौर पे नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अब भैया से सुनिए कुछ और बात। कुछ और क्या सुनाना भैया, अब तो जानते हैं नेगेटिव विचार के बारे में बहुत सी बातें हम लोगों ने की हैं, और समझने वाले के लिए तो वो कहते हैं कि इशारा ही काफी है, और जो ना समझे उसके लिए आप 4 घंटे का वीडियो बना देंगे फिर भी वो नहीं समझेगा, और समझने वाला 1 मिनट में समझ जाएगा। तो तो लास्ट में जाते जहाँ जाते तक कि मेन चीज है, मेन बात है निगेटिविटी को अपने जीवन से खत्म करने का, तो प्रभु का निरंतर नाम जप करिए, भजन करिए, प्रभु का चिंतन करिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छे विचार ग्रहण करिए, और अपना व्यवहार, अपना आचरण अच्छा करिए, और लोग दूसरों के प्रति अच्छी दृष्टि रखिए, अच्छी सोच रखिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी ही रहेगी, निगेटिव सोच कभी नहीं आएगा। वीडियो के अंत में आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग नाम जपते रहिए। राधे राधे। राधे राधे।